हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के टिग्रवाल। और इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे इथोलॉजी के एक टॉपिक जो चल रहा है अपना कंसेप्ट ऑफ लर्निंग या अधिगम की अवधारणा। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ग्रेड या फिर अपन कहें स्कूल लेक्चर किसी भी कमीशन किसी भी स्टेट से प्रिपरेशन कर रहे हैं और बायोलॉजी से खास तौर से, तो बायोलॉजी के सिलेबस में मेंशन किया गया है इथोलॉजी का टॉपिक। तो इथोलॉजी का जो टॉपिक है, जैसे आरपीएससी के अंदर भी डाल रखा है और जितने भी कमीशन अलग अलग स्टेट हैं उनके अंदर भी इथोलॉजी को मेंशन किया हुआ होता है। तो इथोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट में अपने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी, इथोलॉजी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आगे अपन जो लर्निंग है, इस लर्निंग या अधिगम है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो आगे अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए कि लर्निंग क्या है। लर्निंग क्या है? कोई भी ऐसा व्यवहार या ऐसा बिहेवियर जो किसी भी एनिमल या प्राणी के द्वारा अपने जीवन काल में सीखा जाता है और वो अपने जीवन में उसको जीवन पर्यंत करता रहता है, या उसको बार बार वो ऐसा व्यवहार शो करता है, मतलब उसके जीवन में वो क्या है, ऐड होगी। इस प्रकार का जो व्यवहार है उसे ही अपन क्या कहते हैं, अधिगम कह सकते हैं। अधिगम जो है वो कहीं से भी हो सकता है, किसी भी कंडीशन से हो सकता है। और ये जो अधिगम होते हैं वो अधिगम उसकी जो प्राणी या अपन एनिमल कहें उसकी जो कंडीशन है, मतलब जिस चीज़ में जिस इन्वायरमेंट में वो अडेप्ट होना चाहता है उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने में काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको ढलना पड़ता है। तो उसके कारण से उसके व्यवहार को क्या कर लेता है, वो अडेप्ट कर लेता है। ये तो था लर्निंग। आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया है, जैसे फर्स्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज, या फिर अपन इसको वैसे भी कह सकते हैं शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म स्टोरेज। सेकंड इसका जो दिया गया है वो दिया गया है क्लासिकल कंडीशन। क्लासिकल कंडीशनिंग वर्सेस या एंड इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेट कंडीशनिंग। थर्ड प्रकार का है टॉलमैन्स कैपेसिटी। टॉलमैन्स कैपेसिटी लॉज। फोर्थ टाइप का है थॉर्प क्लासिफिकेशन। थॉर्प्स क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग। टाइप्स, ये इसके कुछ क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं। किसके हैं ये? लर्निंग के बारे में क्लासिफिकेशन या लर्निंग के बारे में जो वर्गीकरण है वो दिया गया है, जिसमें से अलग अलग 4 टाइप के दिए गए हैं। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल एंड या फिर अपन कहें और ऑपरेंट कंडीशनिंग, टॉलमैन्स कैपेसिटी लो और थॉर्प्स क्लासिकल लर्निंग ऑफ टाइप। तो इनमें से हो सकता है किसी लॉ के बारे में पूछा जाए कि ये लॉ जो है वो लर्निंग से बिलोंग करता है या नहीं करता है, या लर्निंग के कौन से लॉ हैं जो लर्निंग से रिलेटेड है।
तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। अब इनमें से अपन जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे थॉर्प्स क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग। इस क्लासिफिकेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं थॉर्प क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो लर्निंग है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला रेस्ट्रिक्टेड, और सेकंड आ जाएगा फ्लेक्सिबल। लर्निंग दो प्रकार के हैं, रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग और फ्लेक्सिबल। इनके नाम से भी है। रेस्ट्रिक्टेड जो है ऐसा लर्न जिसको एक बार सीखने के बाद में उसको अपन भूल नहीं पाते हैं, तो वो कैसा होता है, रेस्ट्रिक्टेड। और ऐसा लर्निंग या अधिगम जिसको एक बार याद करने के बावजूद उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं या भूल सकते हैं, अगर उनको दोबारा रिपीट ना किया जाए तो वो कौन सा कंडीशन आ जाएगी, फ्लेक्सिबल आ जाएगी। दो प्रकार का हो गया, रेस्ट्रिक्टेड और फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर इसका अपन एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहला तो ये जो है वो आ जाएगा इसका एग्जाम्पल इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग कि जिसके माइंड में किसी के प्रति जो इमेज एक बार प्रिंट होती है तो वो क्या रहती है, उसके परमानेंट रहती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। अब अपन जो बात करें फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल में अपन देखें कि जो पहली है वो कंडीशन आ जाएगी हैबिचुएशन। सेकेंड कंडीशन आ जाएगी इसकी कंडीशनल रिफ्लेक्स। और क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग। थर्ड टाइप का जो है वो इसके अंदर आ जाएगा ट्रायल एंड एरर। एरर और इसी को अपन लिख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेट कंडीशनिंग। फोर्थ टाइप का जो है वो अपना आ जाएगा लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग। और फिफ्थ टाइप का जो है वो आ जाएगा इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग। और सिक्स टाइप का जो है वो लास्ट आ जाएगा रीजनिंग। इस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है लर्निंग का दो टाइप में डिवाइड किया, रेस्ट्रिक्टेड और फ्लेक्सिबल। ऐसा अधिगम या ऐसा व्यवहार जो आपने सीखा है लेकिन आपकी लाइफ टाइम तक क्या रहता है, वो मतलब स्टोर रहता है, उसको आप याद रख पाते हैं, ऐसा व्यवहार तो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, जिसका एग्जांपल है इम्प्रिंटिंग। तो इम्प्रिंटिंग एक ऐसा व्यवहार है जिसके अंदर जो भी एनिमल है जिस चीज़ के बारे में इमेज बना लेता है, जिस चीज़ को एक बार देख लेता है, उसी के प्रति वो उसको क्या करता है, याद रखता है। फ्लेक्सिबल, यहाँ पर फ्लेक्सिबल इसके नाम से है लचीला, कि कोई भी प्राणी के द्वारा ऐसा व्यवहार सीखा गया या ऐसा व्यवहार उसकी लाइफ टाइम में देखा गया है,
उसको उसने सीखा भी है, वो करता भी, परफॉर्म भी करता है, लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार के चेंजेस होते हैं, वो कंडीशन उसके सामने नहीं आती है, तो वो धीरे धीरे उसको व्यवहार को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो ऐसा इस प्रकार के जो व्यवहार है उसके एग्जाम्पल है हैबिचुएशन, कंडीशनल रिफ्लेक्स, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेट कंडीशनिंग और लेटेंट लर्निंग, इनसाइड लर्निंग और रीजनिंग। ये इसके टाइप्स है। इनको अपन वन बाय वन अपन इनको डिस्कस करेंगे। लर्निंग का टॉपिक है वो काफ़ी लॉन्ग होगा, शायद हो सकता है एक वीडियो और बनाना पड़े अपने को। तो इसके बारे में सबसे पहला अपना जो टॉपिक आ जाएगा इम्प्रिंटिंग। सबसे फर्स्ट लिख लो आप लोग रेस्ट्रिक्टेड, और रेस्ट्रिक्टेड का टाइप जो है फर्स्ट वो आ जाएगा इम्प्रिंटिंग। रेस्ट्रिक्टेड का मैंने आपको नाम से भी बता दिया, कोई भी प्राणी के द्वारा सीखा गया ऐसा व्यवहार कि उसी चीज़ का उसको अगर बार बार वो चीज़ देखने को मिलती है या बार बार वो व्यवहार करता है और उसकी लाइफ में वो क्या हो जाता है, स्टेबल प्रकार का हो जाता है, तो उसे रेस्ट्रिक्शन या रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर या व्यवहार कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल सबसे पहला आ जाएगा इम्प्रिंटिंग। जैसे अपन इम्प्रिंटिंग के बारे में देखें, इम्प्रिंटिंग का मतलब वैसे तो अपन देख रहे हैं लर्निंग का ही एक क्या है, टाइप है। किसका टाइप पढ़ रहे हैं अपन, लर्निंग का। तो कोई भी जो प्राणी है वो अपने लाइफ टाइम कुछ ना कुछ क्या करता है, सीखता है। कोई भी एनिमल या प्राणी है अपनी लाइफ टाइम तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन एक कंडीशन अपन कह सकते हैं कि उनकी जो सीखने की प्रवृत्ति है सीखने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। या फिर अपन यूं कहें कि वो जो सीख रहा है उसकी अलग अलग एज के अकॉर्डिंग, ये भी अपन कह सकते हैं अलग अलग एज, अलग अलग एज में उसकी सीखने की जो प्रवृत्ति है वो भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कि हो सकता है जैसे अपन एक चीज़ देखें कि जैसे ग्राफ बनाएं, ये अपन नॉर्मल कहें मेमोरी, कौन सा, बिहेवियर वाली मेमोरी की। किसी भी चीज़ को वो सीखने की कैसे सीखता है, यहाँ पर अपन देखें 0, 5, 10, 15, 20, 25। इस प्रकार से ये एक एज का अपन यूँ कहें ग्राफ है, ये एज है, किसी एनिमल की एज है। हो सकता है जो व्यवहार वो जो देख रहा है उसको यहाँ से अगर वो स्टार्ट करता है तो यहाँ से इस प्रकार से उसका सीखने की जो प्रवृत्ति है वो इस प्रकार की होगी। इस प्रकार की हो सकती है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज़्यादा जो सीखने की प्रवृत्ति है वो कब है, जब वो कितने साल का हो, 15 साल का हो। तो 15 साल का जब वो प्राणी या एनिमल होगा तो उसमें उस चीज़ को सीखने की या उस चीज़ को रटने की, उस चीज़ को व्यवहार को अपनाने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक होता है। और वही जो काल है उस काल को क्या होता है, वो संवेदनशील काल कह सकते हैं अपन उसको। तो वो कैसा काल होता है, संवेदनशील एक एज होती है, संवेदनशील एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है। तो जैसे सबके लिए अलग अलग है, इसके लिए ये है, तो हो सकता है कोई दूसरे एनिमल जो है उसके लिए अलग प्रकार का हो। जैसे अलग प्रकार के अपन देखें,
इस प्रकार का हो कि हो सकता है ये जो एनिमल है वो मैक्सिमम कब सीख पाता है, 5 ईयर की एज के अंदर। उसके बाद में उसकी सीखने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जबकि 5 साल के अंदर उसकी जो प्रिंटिंग टाइम है वो क्या है, सबसे अधिक है। कुछ की ऐसे होती है कि जैसे ही उसने जन्म लिया है, जन्म लेते ही, मतलब यहाँ पर जन्म लिया है, लेते ही अगर इसने जिस इंसान या जिस चीज़ को इसने देखा है उसी चीज़ की अपने माइंड के अंदर क्या हो गई, उसके प्रिंट हो गया। प्रिंट का मतलब उसके माइंड में वो चीज़ की इमेज जनरेट हो गई। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं प्रिंटिंग की, इम्प्रिंटिंग, कि कोई भी एनिमल या कोई प्राणी जिसका बच्चा जन्म हुआ है, जन्म होने के बाद में सबकी उसकी जो प्रवृत्ति है वो सीखने की वो हमेशा अलग अलग वेरी करती है। लेकिन कुछ प्राणियों की जो एक क्रिटिकल पीरियड होता है, एक सेंसिटिव पीरियड होता है, जिसमें उस प्राणी को सीखने की प्रवृत्ति क्या होती है, सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो उसके लिए यहाँ पर ये मैंने ग्राफ बताया है जिसमें अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके टाइम पीरियड होता है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर इम्प्रिंटिंग कहते हैं। कि कोई भी प्राणी जिसमें एक विशेष काल के अंदर जिस व्यवहार या जिस चीज़ को उसने देखा है, सीखा है, समझा है, उस चीज़ को वो क्या करता है, हमेशा अपने लाइफ टाइम तक अपने साथ में रखता है। कैसा है ये, रेस्ट्रिक्टेड है। तो इस प्रकार का व्यवहार जो होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, इम्प्रिंटिंग कहते हैं। ये काफ़ी एग्जाम्पल के द्वारा भी इसे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे आगे अपन एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे सबसे पहले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। सर्वप्रथम जो कार्य किया गया है, हेनरॉथ इम्प्रिंटिंग के ऊपर जो सर्वप्रथम वर्क किया है वो किसने किया है, हेनरॉथ ने किया है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया है वो किया है बतख और गीज पर। किसके ऊपर किया है, बतख, डक और गीज। गीज के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बताया था कि ये जिस चीज़ को, इनके जो एग हैं, एग से फर्स्ट टाइम जो बेबी निकलता है या जो बच्चा निकलता है, ये ऐसे होते हैं कि जैसे ही बेबी एग से बाहर निकलते हैं, हैचिंग होता है, उस टाइम पर जिस चीज़ को ये देखते हैं, जैसे ये बेबी निकला है, इस प्रकार से ये जैसे ये एग से बाहर निकला है, निकलते ही इसको जो चीज़ दिखाई देती है, हो सकता है किसी चीज़ का, इसको क्या दिखाई देता है, एक निशान दिखाई देता है, या किसी का पैर दिखाई देता है, पैर दिखाई देता है, या शूज़ दिखाई देता है, तो इसके माइंड में इसी चीज़ की क्या बन गई है, इमेज बन गई है। और उसी चीज़ को ये क्या समझता है कि यही उसका क्या है, कि पेरेंट है, और इसी पेरेंट को ये क्या करता है, पीछा करता है। मतलब इसके माइंड में जो इमेज बनी है वो इसके प्रति बनी है। तो ये जन्म के साथ में जैसे ही बेबी जन्म लेता है, जन्म के मतलब एग से बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही फर्स्ट टाइम जिस चीज़ को देखते हैं उसी टाइम को उसका क्या बनता है, इम्प्रिंटिंग बनता है। ये उसका लर्निंग बिहेवियर है, जो किस प्रकार का होता है, रेस्ट्रिक्टेड प्रकार का होता है, हमेशा स्टेबल होता है। सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट आगे किया गया हेनरॉथ के बाद। ये एक्सपेरिमेंट किया गया कोनार्ड लोरेंज।
कोनार्ड लॉरेंज, जिसे अपन क्या कहते हैं, फादर ऑफ इथोलॉजी। फादर ऑफ इथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया, जो डकिंग है या फिर अपन कहें जो बतख है या फिर जो गीज है, इनके ऊपर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने कंडीशन बताई या इन्होंने देखा कि जैसे ही इनके एग निकलते हैं, इन्होंने एग ये देते हैं, एग देने के बाद में इनके कुछ एग ये क्या लेता है, खुद लेता है, कुछ एग जो है वो इनकी जो मदर है उनके नीचे रख देता है। तो अपन कहते हैं कि जैसे जैसे वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये मदर इसको रखती है, सेम उसी टेम्परेचर पर जो लॉरेंज था, इसने क्या किया, इसको कहाँ पे रखा, इनक्यूबेटर में रखा। इनक्यूबेटर में फिक्स टेम्परेचर पे रखा। टेम्परेचर के बाद में इनका क्या हुआ, हैचिंग हुआ। हैचिंग होने के बाद जैसे ही बेबी बाहर आता है एग से बाहर आते ही इसने तो किसको देखा, अपनी मदर को देखा, और इसने किसको देखा, उस साइंटिस्ट को देखा। तो इसके माइंड में तो इम्प्रिंटिंग किसकी आई, अपने साइंटिस्ट की, उसी को अपन मदर, ये अपने पेरेंट समझता है। और इसके सामने किसकी आई, अपनी मदर की आई, तो उसको पेरेंट समझता है। ये अपने पेरेंट का पीछा करते हैं, जबकि ये चलते हैं तो साइंटिस्ट का पीछा करते हैं। ऐसा चलता रहा। जब इन बच्चों को इनकी ओरिजिनल मदर के पास में रखा गया तो मदर इनको भले ही एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन ये बच्चे जो हैं वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये इनका पीछा करने के बजाय ये क्या करते हैं, वापस इसी साइंटिस्ट का पीछा करते हैं। मतलब ये अपने, इनके माइंड में जो इम्प्रिंटिंग है या इमेज है वो किसकी है, इस साइंटिस्ट की है, कि इन्होंने ही हमें रेख देख या शुरू के अंदर हमें इसको ध्यान रखा था, यही हमारे क्या है, पेरेंट है। तो इस प्रकार की जो इमेज है उसे क्या बोलते हैं, अपन इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। इसे अपन एक फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट को पूरा लिखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से इसने एक्सपेरिमेंट किया था, लॉरेंज ने। तो इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपन थोड़ा सा देख सकते हैं। लॉरेंज एक्सपेरिमेंट, जैसे इसमें देखें, सबसे पहले eggs laid by Gary Legg, गूज। इस गूज के द्वारा इन्होंने सबसे पहले क्या दिया है, एग दिया गया है। इसको दो कंडीशन में अपन डिवाइड करते हैं। बैच 1 और बैच 2। बैच 1 और बैच 2, इन दोनों को एक्सपेरिमेंटों को उसने अलग अलग परफॉर्म किया। सबसे पहले इनक्यूबेटेड बाय मदर। इस एग को बैच 1 के अंदर क्या किया गया है, इनक्यूबेटेड बाय मदर के द्वारा इनक्यूबेट किया गया। और इधर इनक्यूबेटेड या प्लेस इन इनक्यूबेटर, प्लेस्ड इन एन इनक्यूबेटर। इन्होंने इन एग को कहाँ पे रखा, इनक्यूबेटर के अंदर रखा। और ये कहाँ पे है, मदर के पास है। दो बैच हैं, दो कंडीशन अलग अलग है। आगे अपन देखें, फर्स्ट ऑब्जेक्ट seen by goslings on hatching। हैचिंग, सबसे पहले इन्होंने किसको देखा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सीन, अपनी मदर को देखा। और इन्होंने सबसे पहले किसको देखा, ये किसको देखेंगे, लॉरेंज को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सीन बाय गॉसलिंग्स ऑन हैचिंग वाज लॉरेंज, और ये वाज मदर। और यहाँ पर आ जाएगा
फर्स्ट ऑब्जेक्ट seen by goslings hatching was लॉरेंज। इन्होंने हैचिंग के बाद में किसको देखा? लॉरेंज को देखा। ये किसका पीछा करेंगे? अपनी मदर का पीछा करेंगे। गॉसलिंग्स ऑलवेज फॉलो, किसको करेंगे? मदर को। ऑलवेज फॉलोड मदर। ऑलवेज फॉलोड मदर। और ये किसका करेंगे? गॉसलिंग, मतलब गॉसलिंग के मतलब गूज के बच्चे। गॉसलिंग ऑलवेज फॉलोड लॉरेंज। ये किसका पीछा करेंगे? लॉरेंज का पीछा करते हैं। तो इस प्रकार से इनके सामने जो इम्प्रिंटिंग है ये तो किसकी बनी है? लॉरेंज की। और ये इम्प्रिंटिंग किसकी बनी है? उसके मदर की। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया 2 बैच के अंदर अलग अलग। एक में मदर ने इंक्यूबेट किया, जबकि एक ने इंक्यूबेटर के अंदर एग को इंक्यूबेट किया। फर्स्ट टाइम ये वाले किसको देखते हैं? लॉरेंज को देखते हैं। ये फर्स्ट टाइम मदर को देखते हैं, तो मदर का पीछा करते हैं, क्योंकि इनके पास जो फर्स्ट टाइम जो इन्होंने देखा, मतलब इनके माइंड में जो इमेज बनी, वो माइंड में इमेज किसकी बनी है? अपने मदर के प्रति बनी है। और इनमें फर्स्ट टाइम जो इमेज बनी है वो किसके प्रति बनी है? लॉरेंज के प्रति बनी है। तो ये लॉरेंज को फॉलो करते हैं, जबकि ये मदर को फॉलो करते हैं। ये मैंने बताया भी था आपको, जब इनके बेबी को, इनके बच्चों को किसके पास लाया गया? इसकी मदर के पास लाया गया, लेकिन ये बच्चे वापस मदर को छोड़कर किसका पीछा करने लगे? लॉरेंज का पीछा करने लगे। क्योंकि इनके माइंड के अंदर जो इमेज है अपने पेरेंट के रूप में वो किसकी है? लॉरेंज की है। तो लॉरेंज की जो इमेज है वो बन चुकी है, और इम्प्रिंटिंग है ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये रिमूव जल्दी नहीं होती है। तो जो इम्प्रिंटिंग की जो एज है, इम्प्रिंटिंग की जो एज है वो प्रत्येक जो एनिमल है, प्रत्येक जो प्राणी है, उनके अंदर क्या होता है? अलग अलग होती है। किसी में कुछ टाइम होता है, किसी में कुछ टाइम होता है, और किसी में 10 मिनट का होता है, किसी में 20 मिनट का होता है। तो ये टाइम भी वेरी करता है और एज भी वेरी करता है। तो ये था इसका एक्सपेरिमेंट। और इम्प्रिंटिंग जो नाम है वो भी किसने दिया था? लॉरेंज ने ही इम्प्रिंटिंग नाम दिया। लॉरेंज ने ही क्या दिया है? इसका नाम दिया है। और इनकी जो बुक है, इनकी जो बुक है लॉरेंज की, वो कौन सी है? ये इनकी एक बुक है, किंग सॉलोमन रिंग। ये किसकी बुक है? लॉरेंज की बुक है, जिसमें इम्प्रिंटिंग की स्टडी की थी इसने, और इम्प्रिंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्रिप्शन किया था। और उस बुक में क्या लिखा है? अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग। अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग, जो बेबी होता है उसके सीखने की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में इसने यहाँ पर डिफाइन किया है या डिस्क्राइब किया है। सेकेंड टाइप का अपन देखें, फ्लेक्सिबल। तो ये अपना जो सेकंड वीडियो था यहाँ पर ये भी कंप्लीट होता है। इसी का आगे जो एक्सपेरिमेंट है उनके समझने के लिए अपन नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और फर्स्ट टाइम है चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं चैनल को, तो आपको CSIR से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड सभी आपको वीडियो लगभग यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।